जोहार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आज कोई महत्वपूर्ण बात तो नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है वो झारखंड में लगातार देखने को मिल रहा है। हम बात करने वाले हैं आज खोरठा सिलेबस को एक बार फिर से बदलना। खोरठा वाले छात्र जो हैं उनके लिए कितना कठिन हो सकता है और कितना आसान हो सकता है, इन सभी चीज़ों को, और दूसरे सब्जेक्ट वाले को कितना इससे बेनिफिट हो सकता है, या अदर छात्र को इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, और खोरठा वाले छात्र को क्या इससे घाटा हो सकता है, क्या इससे नुकसान हो सकता है आगे चल के। उन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस सरकार की, तो ये आप या तो हो सकता है कि लगभग सभी छात्र कह सकते हैं कि इससे घटिया या तो फिर निम्न कोटि के सोच वाले सरकार और जो भी यहाँ पे बैठे हुए अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उन सबसे जो है वो छात्र आखिर में इतना तंग आ चुका है कि अब कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं है। हाँ, ये मानते हैं कि झारखंड के छात्रों की कमजोरी का ये फ़ायदा ज़रूर बेशक उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हमारे झारखंड में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट यूनियन है, उसकी कमजोरी इसे पता है। अगर स्टूडेंट यूनियन हमारा अगर यहाँ पे अच्छा होता तो बेशक यहाँ पे ऐसा बार बार जो वो इस तरह की छोटी छोटी मतलब घटनाएं, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी निंदनीय घटना मानी जा सकती है, ऐसे तरह के इस तरह के आप डिसाइड करें कि आप उतने उच्च अधिकारी होकर के आप एक सिलेबस को अभी तक ये नहीं डिक्लेयर कर पाए हैं कि हमारा सिलेबस जो वो कैसा आखिर में होना चाहिए। एक वेल डिफाइंड आप सिलेबस को अभी तक आप नहीं सेलेक्ट कर पाए, तो आप उतने बड़े कह सकते हैं कि पद पे बैठ कर के क्या कर रहे हैं। उससे अच्छे तो आपसे नीचे जो बैठे यहाँ पे छात्र हैं वो तो आपसे अच्छा अगर बोलते तो वो कहीं ना कहीं सिलेबस को बना करके तैयार करके दे देता, और बिना विवाद के। कभी एक भी किसी तरह का विवाद देखने को नहीं मिलता। अगर एक छात्र को दे दिया जाए कि एक छात्र को दिया जाए कि तुम अगर किस सिलेबस को अगर बनाना होगा तो कैसे बनाता, तो एक छात्र भी बना दे सिलेबस को, तो भी ये बार बार इसमें दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आखिर में ये बार बार में इस तरह के ये गंदे मजाक जो है वो खोरठा वाले छात्र के लिए स्पेशली, क्योंकि आप सभी को पता है कि दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस जो वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तो उनको लगभग पता है कि हमको यही चीज़ पढ़ना है। लेकिन आज तक भी और आगे तक भी ये चीज़ नहीं पता है कि आखिर में खोरठा वाले छात्र जो है वो पढ़े तो पढ़े क्या, आखिर में किस चीज़ की तैयारी करें और कैसे तैयारी करें। मैं ये एक किसी अपना पर्सनल या तो किसी एक छात्र का नहीं, ये हर छात्र का दर्द है, और उस चीज़ को मैं बयां कर रहा हूँ। हर किसी के साथ और हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हर कोई इस दिक्कत से कहीं ना कहीं झेल रहा है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे देखना होगा कि समझना होगा कि आखिर में ये एक अस्थिर कब तक सिलेबस जो वो वेल डिफाइंड हो पाएगा, और एक अस्थिर तरह से जो बार बार अस्थिर जिस तरह से कभी भी ये फिक्स नहीं होता कि कब इसका सिलेबस चेंज हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो सभी चीज़ों को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए आइए हम एक बार फिर से आखिर में हम नज़र डाल लेते हैं कि आखिर में वो सिलेबस जो है वो चेंज करके क्या किया गया है। तो कहीं ना कहीं पहले आपने सिलेबस देखा होगा, ये सारा चीज़ हम डिटेल में नहीं पढ़ना चाहेंगे। ये 8 फरवरी को ही आया हुआ था, लेकिन हम किसी कारणवश इस वीडियो को नहीं बना पाए थे। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इन सभी चीज़ों को। इससे पहले जब आप सिलेबस को देखे होंगे सबसे फर्स्ट में, तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी सिलेबस कुछ इसी तरह का देखने को मिला था। बाद में इसे कम करके बोला गया था कि बाद में इस सिलेबस को जो है वो कम कर दिया जाएगा, और कम करके कह सकते हैं कि थोड़ा कम किया गया था, जिसमें से बोला गया था कि नाटक जो है इसमें से ये 4 नाटक जो उसमें 4 नाटक नहीं पढ़ना है, केवल 1 नाटक पढ़ना है। उसी तरह से कुछ कुछ ऐसे कहानियों का था, और भी जो भी था उसमें से कुछ कम किया गया था। लेकिन बाद में फिर से यहाँ से एक नोटिस आता है 8 फरवरी को, आप देखे होंगे कि 8 फरवरी को एक बार फिर से नोटिस आता है कि नहीं, एक बार खोरठा का फिर से कह सकते हैं कि उसमें संशोधन हुआ है उसके सिलेबस में, और फिर से सिलेबस को चेंज करके और वही बड़ा सिलेबस किया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये खोरठा वाले छात्र हों या तो फिर जो भी हो,
ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो है वो बहुत बड़ा गेम हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो छात्रों, जो भी छात्र खोरठा रखे हुए हैं उसके साथ कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम इसका पूरा डिटेल सिलेबस पहले हम डाले थे इसका, कि अगर आप एक छाहर देख रहे तो सिर्फ एक छाहर को आप नहीं देखें, इसमें आपको 10 कहानियाँ पढ़ना है। अब आप डिसाइड करें कि एक एक पुस्तक में 10-10 कहानियाँ भरा हुआ है। फिर सोंध माटी इसमें भी 10 है। खोरठा निबंध में टोटल 12 निबंध आपको पढ़ने हैं, तो 10 और 10 20 कहानी हो गया और 12 निबंध हो गया, तो 32 आपको यहीं से टोटल पढ़ना है, यानी 20 कहानियाँ और 12 ठो निबंध, तो 32 आपको यहीं पे पढ़ना है। दामुद्रे कोराय, आँखी गीत, खोठा काठे, पैदे खेड़ी, एक मौनी फूल। बता दें कि एक एक ऐसे पुस्तक है जिसमें से 72 कविताएं शामिल किया गया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस। हाँ, हम मानते हैं कि अगर सारे सब्जेक्ट का सिलेबस इसके अकॉर्डिंग है, इतना बड़ा है, तो हम भी स्वीकार कर लेते, सहस्र स्वीकार कर लेते कि हाँ भाई हम भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर सब छात्र अगर लंबे सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन बाकी सिलेबस को छोटा रखा गया है, लेकिन खोरठा को स्पेशली टारगेट करके इस सिलेबस को बड़ा बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चय ही ये कह सकते हैं कि खोरठा वाले छात्रों के लिए या तो खोरठा के छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। उसी तरह से नाटक अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 नाटक दिया हुआ है, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी नाटक है। ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे नाटक हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी नाटक है। डा हो गया, अजगर हो गया, चाबी काटी और उद्भासल कर्ण, ये चारों का चारों कह सकते हैं कि अच्छा खासा और एक अपने आप में जो है नाटकों में जो कह सकते हैं कि एक बड़ा नाटक के रूप में माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावे अगर बात करें तो साहित्य की अन्य विधाओं में आपको संस्मरण पढ़ना है। पहले क्या था कि जीवनी पढ़ना था, लेकिन बीच में सिलेबस जो कह सकते हैं कि जो भी संशोधन किया गया था सेकेंड टाइम, वो सिलेबस कहीं ना कहीं एक अच्छा लग रहा था। इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि हमको वहाँ पे पता था कि हमको एग्जैक्ट पढ़ना क्या है। लेकिन अब हमको संस्मरण है, तो संस्मरण में कितने सारे संस्मरण हैं, वो सबको आपको पढ़ना है। कि कौन सा नहीं पढ़ना है, कहाँ से पूछेगा सवाल, कुछ भी नहीं पता है, अता पता कुछ भी नहीं है। जीवनी है तो जीवनी ऐसा नहीं कि 1 और 2 जीवनी है। जीवनियों की अगर बात करें तो लगभग 15 से 20 जीवनी देखने को मिल जाएगा, यह हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। तो उन सभी जीवनी को आपको कवर करना है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इससे पहले बहुत अच्छा सिलेबस जो है वो बनाया गया था। जैसे एक बोला गया था कि बिरसा मुंडा जी के बारे में एक उनका जो है वो जीवनी पढ़ना होगा, और एक जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जो, या इस तरह से जो भी है, हमको अगर वेल डिफाइंड होता है, हमको पता होता है कि हाँ ये सेगमेंट हमको कवर करने हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई चीज़ें आसान हो जाता है। हम मानते हैं कि व्याकरण आपने ऐड किया, यानी ग्रामर जो आपने ऐड किया, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी भाषा जब तक आप व्याकरण को शामिल नहीं करेंगे तब तक वो भाषा जो वो कहीं न कहीं वो पूरा नहीं होता है, पूर्ण रूप से उसको हम नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी बाकी इसके अलावे जो भी सिलेबस इसका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं कह सकते कि और सब्जेक्ट जितने हैं और भी जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उसकी अपेक्षा डबल रखा गया है, ये आप मान लें। तो उसके अपेक्षा जो वो खोरठा का सिलेबस बड़ा है। लेकिन फिर वही कहेंगे कि क्या सरकार की मंशा है और क्या यहाँ के बैठे अधिकारी हैं, उनके दिमाग में क्या सोच है, ये तो कह सकते हैं कि वही जाने, वो तो नहीं पता। लेकिन एक छात्र को जो भी है, कहावत है कि एक बंदर को भी इतना नहीं नचाया जा रहा है जितना झारखंड में एक छात्रों को नचाया जा रहा है यहाँ के सरकार के द्वारा और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अभी के समय में छात्र जो है वो झारखंड में एक बंदर के भांति बन के बैठ गया है, जब जिसको जहाँ मन करता है वैसे उस तरह से नचा दे रहा है। हो सकता है कि कई छात्र ऐसे आज खुश भी होते हैं कि चलो उसका नियुक्ति रद्द हुआ तो हमें फ़ायदा होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप ये कल्पना करें कि अगर आपका ये घर है और बगल वाला ये घर जल रहा है, भले अभी आप खुश हो रहे हैं कि ये घर जल रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि ये घर से मेरा घर सटा हुआ है। अगर ये घर जलना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपकी बारी ही आने वाली है।
उसके बाद जो जलेगा वो आपका घर ही जलने वाला है। आप कल्पना करें कि उस समय आप क्या करेंगे। और अगर उस समय तीसरा घर वाला अगर उस समय आपके घर को जलते हुए देख करके हंसे, उस समय आपके ऊपर क्या बीतेगा, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसलिए आज भी ये जरूरत है कि सभी छात्रों को एक साथ और एकजुट होने का। जब तक यहाँ के छात्र एकजुट नहीं होंगे, हम हमेशा बता रहे हैं कि यहाँ के छात्र जो है वो हमेशा एक बंदर की भांति नाचते रहेंगे और सबके साथ, आज ये पंचायत सचिव हो या जो भी हो, चाहे वो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का हुआ या तो स्पेशल ब्रांच वाले के साथ हुआ या तो और भी जितने भी वैकेंसी रद्द हुए या तो और भी जो भी छात्र हैं, सबके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, आने वाले हर छात्रों के साथ ऐसी घटना देखने को मिलता रहेगा। इसलिए आवश्यक है, आज भी फिर से एक बार हम अपील करेंगे सभी छात्रों से कि आज भी हमें आवश्यक है कि सभी छात्र एक साथ मिल करके, जो भी हैं छात्र हों, उनके अभिभावक हो या जो भी हो, और हम दावा करते हैं कि अगर सभी छात्र एकजुट होकर के अगर कहीं आंदोलन कर दे, या तो कह सकते हैं कि जो भी हो, हम आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि तोड़ फोड़, या तो वैसा नहीं है, जो भी है अपनी बातों को अगर सब मिल करके एक साथ अगर एकजुट होकर के किसी भी बात को रखें, तो किसी सरकार में उतनी ताकत नहीं है कि छात्र के मांग को जो है वो उसे ठुकरा दे। ये दावा है कि किसी भी सरकार के पास उतनी ताकत नहीं है जो कि छात्र संगठन अगर एकजुट हो जाए सभी, तो उसे जो है वो नकार सकता है या तो उसे इग्नोर कर सकता है, कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है हमें एकजुट होने का, क्योंकि आप 2 को हटा सकते हैं, 5-10 को हटा सकते हैं, लेकिन जब हजारों लाखों की संख्या में चल जाएगा तो किसी की बस की बात नहीं होता है कि उतने बड़े भीड़ को हम एक इकट्ठी भीड़ को हम हटा दें इतनी आसानी से। तो वैसे में क्या होता है कि हमारा जो मांग होता है, कहीं ना कहीं हम जो अपनी बात रखते हैं उसका वेटेज जो होता है वो कहीं ना कहीं एक अलग होता है। तो हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बस यही अपील करेंगे और यही हम चाहते हैं कि आज भी हमारे पास समय है, हम सभी छात्र एकजुट हो करके और एक साथ मिलकर, जितने भी हैं सभी एक साथ मिलकर लड़े। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह का यहाँ पे हालात आने वाले समय में हो गया है, जो कि आगे चल करके हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति देखने को मिल सकता है। और नुकसान फिर से घुमा फिरा करके, कहावत एक आपने सुना होगा कि चाकू गिरे तरबूज पर या तरबूज गिरे चाकू पर, कटना तरबूज को ही है। तो यहाँ पे तरबूज जो है वो छात्र बन के बैठा हुआ है, चाहे जिधर से गिरे, जिधर से हो, गाज गिरना है स्टूडेंट के ऊपर ही। तो कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है तो वो पीस कौन रहा है, तो पीस रहा है स्टूडेंट वहाँ पे बीच में। नेता अधिकारी तो वो अपने जगह पे मग्न है, चाहे वो पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, नेता नेता ही होता है। वो अपने जगह पे सिर्फ अपना नेतागिरी चमकाने के लिए वो कुछ बयानबाजी कर सकता है थोड़े देर के लिए, लेकिन आपको जो चाहिए और आपका जो वेल सपोर्ट होना चाहिए वो कभी उससे आप उतनी उम्मीद नहीं कर सकते जितना आप खुद को मिल करके, और खुद छात्र, सभी छात्र मिल करके जितना कर सकते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए बाकी का अगर बात करें पढ़ने की, तो पढ़ना तो है ही छात्र का, तो जब तक कह सकते हैं कि छात्र का यही काम ही है कि जो भी हो हमें तो पढ़ना ही है, हमें तो मेहनत करना ही है। ऐसा नहीं कि इस सिलेबस को भी कवर नहीं किया जाएगा, इस सिलेबस को भी हम कवर करेंगे और जल्दी ही कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेन चीज़ होता है कि एक आप पहले स्थिरता तो लाएं कि आखिर में एक जो होता है अपना स्टेटमेंट का, वो स्टेटमेंट पे, एक स्टेटमेंट पे आप कायम रहे तब तो। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, कभी बोलना नहीं भाई इतना नहीं पढ़ना, आपको कम पढ़ना है। तो पहले ये डिसाइड ये नहीं हो पा रहा है कि आखिर में पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ तो पहले पता चले तब तो इस चीज़ को लेकर बाकी के आप सभी को उम्मीद करेंगे कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी करते रहे। मन में हो सकता है कि एक नहीं हजारों तरह के सवाल, और ये सिर्फ आपके मस्तिष्क में नहीं, हर छात्र के मस्तिष्क में उपज रहा है, चाहे वो कोई भी छात्र हो। आज बात करने वाले हैं तो सिर्फ ये आपके राज्य का बात नहीं है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या तो फिर सेंट्रल लेवल का हो। हर छात्रों के मन में आज कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद
स्थिति जो है वो बना हुआ है, चाहे वो सेंट्रल जॉब को लेकर हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का जॉब हो, कोई भी जॉब हो, वहाँ पे छात्रों का जो असमंजस है वो सभी के साथ बना हुआ है, सभी के साथ जो कहीं ना कहीं अभी के समय में खिलवाड़ देखने को मिल ही रहा है। और फिर से वही करेंगे कि कुल मिलाकर के घाटा किसको होना है, तो वो स्टूडेंट को ही होना है। आज आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे नियमावली बन गए हैं जो कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसे मतलब किस तरीके से उनकी मस्तिष्क में सोच चलती है जो नियमावली बनाते हैं। हम तो उस पर, उसके दिमाग पे और उस पर कह सकते हैं कि हंसी आती है कि आप इतना खुद नहीं सोच सकते, इतना आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप इस चीज़ को सोच सके। मान लेते हैं कि 2019 में जिसने परीक्षा दिया था एक्साइज कांस्टेबल या स्पेशल ब्रांच का, उस समय उसका एज जो भी था 25 एज का अंडर एज होगा जो भी होगा। और आज अगर आप फिर से उस चीज़ को रिजेक्ट करके, सपोज दैट हम करते हैं कि 2019 में उसका रिजल्ट होने वाला था, पहले तो आपने उसके रिजल्ट को ख़राब किया, पहले तो उसके लाइफ के साथ आपने खिलवाड़ किया। दूसरा, अब क्या बोल रहे हैं कि अब तो आपको फॉर्म भी नहीं भरने मिलेगा। नौकरी तो गई बात ही नहीं है कि नौकरी तो आपको, रिजल्ट जो है वो तो कैंसिल हुआ ही, लेकिन अब आपको तो फॉर्म भी नहीं भरने मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये बहुत ही गंदा मजाक यहाँ पे चल रहा है। ऐसे नियमावली पे संशोधन होना आवश्यक है और इस नियमावली पर जोरदार विरोध होना आवश्यक है। अगर ऐसे इस तरह के नियमावली बनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हर मामला जो है वो फंसना निश्चित है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ है क्लियर कट अभी तक हो ही नहीं पाया है। सबसे पहले आप नियमावली को देखें तो हर नियमावली में कहीं ना कहीं 1 से 2 से 3 पेंच अड़ा हुआ है, और जब तक वो पेंच बना हुआ रहेगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे आप लाख कर ले कोशिश, कहीं ना कहीं वो आगे चल करके फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बाकी का आप सभी जैसे भी हैं तैयारी करें और आने वाले समय पे देखना होगा कि आगे यहाँ का निर्णय किस तरह से निर्णय होता है और कैसे क्या होता है। और बता दें कि एक साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट नोटिस की अगर बात करें तो हो सकता है कि बहुत जल्द ही जेपीएससी का फिर से जो वो अपडेटेड रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जेपीएससी का अपडेटेड रिजल्ट फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। इसमें से बताया गया है कि इसमें से फिर से बढ़ा करके रिजल्ट इसमें जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर वही कह सकते हैं कि जो भी है सरकार की मंशा, चाहे वो उनकी विधि व्यवस्था हो, वो कहीं ना कहीं सबके सामने उजागर हो गया है कि अभी के टाइम पे जो चल रहा है यहाँ का विधि व्यवस्था, या तो जो भी हो, चाहे वो किसी की सेक्टर में हो, तो वो कहीं ना कहीं सभी के सामने दिख रहा है कि कैसा विधि व्यवस्था है और कैसे वो काम कर रहा है। सो अगर आपका एक बार ही क्लियर कट और कह सकते हैं कि अगर कहीं सही ढंग से पारदर्शिता के साथ अगर ये एग्ज़ाम हुआ रहता तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा कंडीशन जो वो अभी देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, गलती नहीं होता तो एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन दोबारा नौबत नहीं आता कि दोबारा हम रिजल्ट को जारी करें। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी तैयारी करें और मेहनत करें, और साथ ही साथ जो भी आपके मन में डाउट हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब देने का, और जो भी हो आप जैसे भी हैं, जो भी आपके साथ कठिनाइयाँ चल रही है, तो ये निश्चित है कह सकते हैं कि छात्र जीवन के लिए ये कठिन दौर है और इस कठिन दौर से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आज एक नहीं, हर छात्र इस कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको इस राह से एक बार गुजर गए तो निश्चय ही आप उस चीज़ को पार पा लेंगे। आज थोड़ा सा कठिन समय है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दिन ऐसा ही होगा। कल आपके लिए हो सकता है कि एक उम्मीद की नई किरण लेकर के आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। आप बने रहें हमारे साथ और अपने मेहनत, अपने आत्मविश्वास के साथ आपको निश्चय ही सफलता मिलेगा। आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। आप आगे तैयारी करते रहें और हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।